दुःखार्तानां शोकार्तानां श्रमार्तानां तपस्विनां विश्रामजनकं लोके योगम एतद् भविष्यति। हर किसी के लिए है योग का रास्ता। और जब हम खास तौर से अपनी विषमताओं से आहत होते हैं तो हमें राहत की ज़रूरत होती है। एंड योगा इज द श्योर शेल्टर ऑफ रिफ्यूज फॉर ए सफरिंग पर्सन। आइए, आज एक समस्या जो बहुत आम होती चली जा रही है वो है स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छे खासे इंसान, अच्छे खासे समृद्ध लोग, उनके साथ जब स्पॉन्डिलाइटिस जुड़ जाती है तो उनको भी गले में बहुत मोटा पट्टा बांध करके घूमना पड़ता है। योग को के बारे में जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि क्यों ना जब पट्टा ही डालना है तो साधना का पट्टा डाल लें। तो इस प्रकार से स्पॉन्डिलाइटिस की पीड़ा में खासतौर से लंबे समय तक जब हम पढ़ते रहते हैं, लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, एक ही स्थिति में यानी नीचे झुक कर के बैठने की हमको आदत पड़ जाती है, तो इन सब का परिणाम ये होता है कि हमारे पोस्चरल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और पोस्चरल डिफेक्ट्स जो हैं हमारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में बदल जाते हैं। रीढ़ की हड्डी कोई एक सीधी हड्डी नहीं है, कशेरुकाएँ हैं, छोटी छोटी कशेरुकाएँ, एक के ऊपर एक ये वर्टिब्रास जो हैं रखी हुई हैं, उनके बीच में नर्व्स और मसल पैड्स हैं। जैसे ही हम एक स्थिति विशेष में इसको झुका करके बैठने लगते हैं तो एक तरफ रिड्यूस हो जाता है गैप, उधर की नर्व्स दबती हैं, दूसरी तरफ जो है वो गैप बढ़ जाता है, उधर मांसपेशी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जितनी भी एडजॉइनिंग नर्व्स हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जब भी हम अपने पोस्चर में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो एक शूटिंग पेन यानी बहुत टीस देने वाला दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब आपका फिर मायना करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई इसके लिए ट्रैक्शन लगवाइएगा, फिजियोथेरेपी कराइएगा। और डॉक्टर भी आज ये कहते हैं कि इसके लिए योगाभ्यास ही सर्वोत्तम उपाय है। तो फिर देर किस बात की है? आइए योगाभ्यास का भी लाभ लें, ध्यान का भी लाभ लें और स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक कर लें, ताकि आप और बेहतर हो करके अपने कर्म को कर सकें। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम कोई भी क्रिया हम करें, यानी योग में कोई भी समस्या क्यों ना हो, स्ट्रेचिंग आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जिससे कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाए, आपके स्नायु, आपके नर्व्स, आपकी मांसपेशियाँ काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस का रोगी है तो परेशान है, तो हम लेटे लेटे ही उसका काम शुरू करा देते हैं। इसको हम बोलते हैं तान आसन। तान आसन का मतलब ही है ट्यूनिंग कर देने वाला आसन। हमारे सारे सिस्टम्स, चाहे वो हमारा मस्कुलर सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, यहाँ तक कि एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम्स जो हैं वो इससे टोन अप हो जाते हैं तान आसन से। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है क्रियाओं का वैसे ही उनका फल होता है। तो आज आधा अंदाजा तो आप इसी से लगा लेते हैं कि जब तान आसन गुरुजी ने कहा तो इसका मतलब है कि अब हम टोन अप हो जाएंगे। तान आसन के लिए पीठ के बल ऐसे लेट जाते हैं, हथेलियों को ज़मीन पे चिपका देते हैं और पैरों को आपस में मिला के रखते हैं। करना केवल इतना है कि श्वास भरते समय हाथों को ऊंचा उठाएं और ऊपर सिर की तरफ ज़मीन तक इसको ले आएं। पूरा बदन, कूल्हे से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ और ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खिंचा रहे। इस अवस्था में रुक करके आप श्वास जारी भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड आपका पूरा नहीं बन पाता तो आरंभ में हम यही करते हैं कि श्वास भरते हुए स्थिति लिया और फिर वापसी में श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में धीरे धीरे ले आए। हथेलियों को आसमान की तरफ पलट दें, बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो बदन पूरा खींचा हुआ था वो इस समय पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये होगा असली आराम। यानी हमने अब कुछ नहीं करना है, राम भरोसे छोड़ दिया अपने आप को, तो आराम हो जाएगा। जब हम आराम में आ जाएंगे तब हम एक नई ऊर्जा से फिर शुरुआत करते हैं। फिर से स्थिति लेंगे, हथेलियाँ ज़मीन पर चिपकाएंगे, पैर आपस में मिलाएंगे और तान आसन करेंगे। तो इस तान आसन को लगातार आप 5 से 10 बार तक करें। तान आसन करने के बाद फिर हम आते हैं दूसरी क्रिया पर, और ये क्रिया कहलाती है सर्प आसन। ये सब वो क्रियाएं हैं जो आपके रीढ़ का जो अलाइनमेंट है उसको सही कर देती हैं और आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स में विशेष रूप से जो अपर बैक की हैं, जिनमें स्पॉन्डिलाइटिस मुख्य है, उससे आपको निजात दिला देती हैं। पेट के बल लेट जाते हैं सर्पासन में,
और सांप का नाम आपने सुना ही होगा, सांप को आपने देखा भी होगा, डर लगता है, लेकिन सर्पासन डरने वाला आसन नहीं है। इससे हम उस तरह से दीर्घजीवी हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान से सोचो, दुनिया में सबसे लंबी आयु पाने वाला अगर कोई जीव है तो वो सर्प है। क्यों? क्योंकि उसमें एक रिदम होती है, उसके सांस भी बहुत धीमे चलते हैं। तो इस तरह से वो लंबी सांस की गिनती है। जो लोग जितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उनकी आयु उतनी जल्दी घट जाती है। आप देखते हैं कि खरगोश की आयु बहुत छोटी है, तितली की आयु बहुत छोटी है, इससे अधिक आयु आपकी घोड़े की है, उससे भी अधिक आयु आपकी हाथी की है, और सर्प की तो बहुत ही ज़्यादा लंबी आयु होती है। सांप की तरह से पैरों को, जब उसके दुम पीछे लंबी होती है, ऐसे आप अपने पैर को पीछे लंबा फैला दीजिए। हथेलियों को समेट करके कंधे के नीचे ले आइए। बाजू पसलियों के साथ चिपके रहेंगे, कोहनी जमीन पर रहेगी, माथा जमीन पर रहेगा, आंखें बंद रखेंगे। ध्यान से सुनते रहें, साथ साथ करते रहें। और उसके बाद क्या करना है कि हम केवल श्वास भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाएंगे, जैसे सांप अपना फन उठाता है लेकिन रीढ़ की ताकत से उठाता है। हमने देख रहे हैं भीम को कि इसने हाथों पर बिल्कुल जोर नहीं डाला हुआ। अगर हथेली उठा भी लेगा ये तो नीचे नहीं गिरेंगे। अब देखो, हथेली उठा लेते हैं ऐसे, फिर हथेली जमीन पर टिका दें। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि हथेली उठा लें तो भी आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये हाथ के सहारे नहीं उठे हैं, रीढ़ की ताकत से उठे हैं। फिर धीरे से लेट जाएंगे और लेटने के बाद श्वास छोड़ देंगे। जितनी देर तक हम सर्प आसन में रुकते हैं, किसी भी आसन में रुकते हैं, उतनी देर तक अपना ध्यान उससे होने वाले लाभ के ऊपर लगाइएगा, ताकि आपके मन में भटकाव ना हो, ताकि आपके चेहरे पर किसी तरह के विकृति ना आए। क्योंकि अगर आपने चेहरे के ऊपर तनाव लिया, चेहरे पर भय लिया, चेहरे पर शंकाएं ली, तो वो सब आपकी जीवनी शक्ति का ह्रास करने वाली होती है। निश्चिंत भाव से श्वास, और बहुत अच्छा तो ये होता है जब जो साधक रोज अभ्यास करते हैं उनको हम सिखाते हैं कि जब श्वास भरो तो श्वास के साथ साथ मन में, जैसे हमने ओम बोला, सांस जब आप लेते हैं सू की आवाज़ आती है, उसको ओम की आवाज़ बना दो, तो हम आसन के साथ साथ प्राणायाम और ध्यान का फायदा भी उठाने लगते हैं। सर्पासन के साथ ही फिर हम लेते हैं चलित सर्पासन। चलित सर्पासन में इस तरह से कोहनियों को टिका लेते हैं ज़मीन पर और हथेलियों के ऊपर चेहरे को टिका देते हैं। ठुड्डियों का वजन हथेली पर ले लेते हैं ऐसे। अक्सर घर में भी बच्चे अनजाने में ऐसे लेट करके टीवी देखने लगते हैं, लेट करके जो है बातें करते रहते हैं। बस ये वाली पोजीशन है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे आप धीरे धीरे पैर से आगे चलते हैं, इसमें चलना तो नहीं है, लेकिन कोहनियों को कदम की तरह से आगे आगे लाना है। सांस भरता जाएगा, आप आगे आते जाएंगे। बस यहाँ आकर के रुक जाइए और पूरा श्वास नॉर्मल ले लीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ कोहनियों को लाना और इतना नज़दीक तक लाएं कि कोहनियाँ आपके पसलियों को टच कर जाएं। इसमें चेहरा आगे ढीला छूट जाएगा, लेकिन सपोर्ट हाथ की बनी हुई है, कोई हानि इससे नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर के इस अभ्यास को करेंगे। यहाँ आते आते तक पूरा श्वास छूट गया और फिर ऐसे ही एक एक कदम ठुमक 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 आगे चलाइए। तो ये चलित सर्पासन है। इसको आप 10 बार आगे 10 बार पीछे इस तरह का मूवमेंट लें और उसके बाद में पेट केवल ही लेट करके बाल आसन में आराम करें। बाल आसन कैसे होता है? आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तनाव मुक्त हमारा बच्चा होता है। एकदम बच्चे हो जाएं अपने चरित्र से, क्योंकि योगी बाल स्वभाव होते हैं। कृष्ण जी कितने महान योद्धा हो गए, कितने परम योगी हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन अपने बालपन के नटखट को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही ये बाल आसन जो है वो हर तनाव से हमें बेखुद कर देता है। हम बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं उस तरफ से पूरी तरह से। यानी बायां पैर और बायां हाथ सीधा है, दाहिना पैर और दाहिना हाथ राइट एंगल पर मोड़ करके बदन को ढीला छोड़ के लेट जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं मकर आसन। मकर आसन में ये भी स्पाइनल अलाइनमेंट को सही करने वाला और स्पॉन्डिलाइटिस को और सियाटिका दोनों पीड़ाओं को दूर करने वाला है। इसमें हाथों को सामने की तरफ खींचते हैं ऐसे, यानी जैसे आपने तान आसन किया था कमर के बल लेट करके, ये समझिए कि उसका विपरीत स्थिति है इसमें। इस तरह पेट के बल लेटे हुए और सिर्फ काम ये करना है कि लंबा लंबा श्वास लेते रहिएगा। यानी कूल्हे से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खिंचा हुआ है, ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकना।
इसके बाद हम लेते हैं आनंद मदिरासन। आनंद मदिरासन के लिए वज्र आसन में बैठ जाते हैं। करना इसी सीक्वेंस है, क्योंकि क्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वज्रासन में बैठना आपको पिछले क्रमों में बताया गया कि वो आसन है वज्रासन जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और इसको करने से हमारा पाचन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इससे करने से जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं, सियाटिका पेन खत्म होता है, और साथ ही क्योंकि वज्रासन में बैठ करके अब हम करेंगे आनंद मदिरासन, तो ये ध्यान का भी लाभ पहुंचाएगा, और ये हमको स्ट्रेस रिलीवर होने के साथ साथ ये स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने वाला आसन है। इसमें क्या करते हैं कि हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लेते हैं इस तरह से, और सिर को सिर्फ पीछे की तरफ ढीला छोड़ देते हैं। ये कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि वज्रासन कभी भी किया जा सकता है, इसी तरह से आनंद मदिरासन भी कभी भी किया जा सकता है। इनके साथ बैठ करके सिर को पीछे ढीला छोड़ देते हैं, और काम केवल क्या करना है कि मानसिक रूप से अपनी अवेयरनेस को आप भवों के मध्य में ले आइए। ये वो स्थान है जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा मतलब परमिट, लाइसेंस। यहाँ से हमको हेल्थ का परमिट मिलता है, यहाँ से हमको दिव्य जीवन का परमिट मिलता है, यहाँ से हमको ईश्वरीय आशीर्वाद का परमिट मिलता है, और हमें हर समय यहाँ पर जो व्यक्ति ध्यान लगाता है उसके लिए कहा जाता है कि सर्व पापै प्रमुच्यते। पाप वृत्ति ही उसकी समाप्त हो जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राज स उच्यते। यहाँ तीनों नाड़ियों का संगम स्थल है, हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, ऐसे यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, जो डुबकी लगाता है, उसके सारे पाप जो हैं, क्योंकि पाप से हमें क्या मिलता है? पीड़ा। तो हमारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आनंद मदिरासन वो आसन है जिसमें हम अपने केवल यहाँ पर अपने मन को एकाग्र करें। यहाँ कोई किसी विचार को जबरदस्ती मत देखो, जो विचार आता है उसको आने दो, जो जाता है जाने दो। केवल दर्शक बन करके थोड़ी देर के लिए बैठो, डूइंग नथिंग, सिंपली ऑब्जर्विंग। तो उससे हमें ये लाभ मिलेगा कि हम पूरी तरह से अपनी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। इसके बाद हम लेते हैं शिरोग्रीवा की अंतःपुष्टि क्रिया। अंतःपुष्टि क्रिया वो है जो हमारे भीतर की नर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, हमारे नर्व्स को सहज प्रवाह की स्थिति में ले आती हैं। इसमें हम वज्रासन में ही बैठे रहेंगे, और काम ये करना है, सिर्फ कमर सीधी रहेगी, ध्यान से बाईं तरफ दूर तक देखें, यानी चेहरा साथ साथ घूमेगा, नज़र आंखें खुली रहेंगी। श्वास भरते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट करते गए, जैसे भीम करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही फिर वापस और दाहिनी तरफ मूवमेंट करेंगे, यानी एक बार बाईं तरफ दूर तक देखना श्वास भरते हुए, फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, और श्वास भरते हुए फिर ऐसे ही दाहिनी तरफ दूर तक देखना। ऐसे 5 से 10 बार का अभ्यास हम करेंगे। इसके साथ साथ ही फिर हम दूसरे अभ्यास पर आते हैं, यानी आराम इसमें भी बीच में करना है। 10 बार किया, फिर उसके बाद नॉर्मल होकर बैठ जाओ, ताकि जिन नर्व से हमने काम लिया है उनमें सप्लाई खुल जाए, उनमें सर्कुलेशन खुल जाए, अवरोध खत्म हो जाए। फिर दूसरी स्थिति में हम करते हैं ऐसे कि श्वास भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाते हैं। 4 सांस भरते जाएंगे, चेहरा ऊंचा उठाया, गर्दन में खिंचाव महसूस हो रहा है, पीछे के हिस्से में थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा है, और फिर सांस छोड़ते हुए आगे ढीला छोड़ देते हैं। यानी जिस तरह पीछे हमने खींचा है, आगे हमें जबरदस्ती ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में नहीं लगाना है, बिल्कुल सिर्फ ढीला लटका देना है ताकि रिलीफ मिले हमको। फिर ऐसे ही चेहरा ऊंचा उठाएंगे। ये भी क्रिया उसी तरह 5 से 10 बार तक हम करते हैं। इसके बाद तीसरा अभ्यास हम यहाँ पर लेंगे, जिसमें मॉडरेट सर्कुलर मूवमेंट कहलाता है। वो आप केवल सिर को ढीला आपने छोड़ा हुआ है ऐसे, और फिर श्वास भरते हुए बाईं तरफ से पूरा चक्र अपने ग्रीवा को, अपने गर्दन को देंगे, और दाहिनी तरफ झुकते हुए सांस को छोड़ देंगे। आगे जबरदस्ती बिल्कुल इसमें नहीं झुकाना है, केवल मैंने कहा कि कंफर्टेबल सर्कुलर मूवमेंट है। ये मॉडरेट सर्कुलर मूवमेंट है, जिसको बाईं तरफ से फिर ऐसे ही दूसरी बार हम दाईं तरफ से, यानी अल्टरनेट हम इसको करते रहते हैं। और लास्ट में हम करते हैं चौथी अंतःपुष्टि क्रिया, जिसमें दोनों हाथों को सिर के पीछे टिका लिया जाता है। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को यानी नजदीक लाने की, कोहनियों को नजदीक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गर्दन दृढ़ता पूर्वक इसमें टिकी रहती है, यानी सिर और गर्दन सीधे रहेंगे,
केवल हाथों से उसके अगेंस्ट रेजिस्टिंग पावर एक्सरसाइज करनी है। यानी हाथ जो है वो तो कोशिश करें कि सिर आगे को झुक जाए, लेकिन सिर कहे कि मुझे आगे नहीं झुकना है। ये जो एक तरह की टेंशन की स्थिति है वो हमारी नर्व्स को स्ट्रांग बनाएगी। श्वास भरते हुए कोहनियों को नजदीक लाना और श्वास छोड़ते हुए वापस फैला देना। इस प्रकार से हम इन क्रियाओं को करेंगे। थोड़े थोड़े अभ्यास हैं, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याओं का इलाज इनके अंदर छुपा हुआ है। ये भारतीय ऋषियों की वो देन है जो भेदभाव रहित होकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जापानी, हिंदुस्तानी, चीनी, सब लोगों के लिए है। क्योंकि हमारे ऋषियों की परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर मेरा पड़ोस का आदमी भूखा है, अगर मेरे पड़ोस में दुखी है कोई, वो रात भर कोहराम रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो मुझे नींद नहीं आ सकती। अगर वो भूखा है तो मैं चैन से खाना नहीं खा सकता। इसलिए ऋषियों ने दिया कि हम वो चीज़ दें जो लोगों के लिए हर तरह से उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कल्याण करने वाली विद्या हो। तो आज हमने स्पॉन्डिलाइटिस जैसी तकलीफ को दूर करने के लिए, तो जो भी इसको अभ्यास में लाएगा, ऐसा नहीं है कि इस क्रिया को अगर कोई मुस्लिम भाई करेगा तो उसे फ़ायदा नहीं होगा और हिंदू करेगा तो उसे फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। अग्नि जो है वो हर किसी को जलाएगी, जल हर चीज़ को गलाएगा, वायु सुखाएगी। ये चरित्र है। ऐसे ही ऋषियों का ये चरित्र है कि वो सब के लिए समान भाव से विद्या को बांटते हैं। तो इन अभ्यासों के साथ हमने कहा कि अपने दिनचर्या में जो वायुवर्धक आहार हैं, मतलब उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। और साथ साथ हार्ड बेड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आजकल सुविधा भोगी जीवन हो गया है, ख़ास तौर से डनलप के गद्दों पे हम लोग सोने लगे हैं, तकिए लगाते हैं, तो उनको टाल दें कुछ दिनों के लिए। जब आप फिट हो जाएं उसके बाद फिर आनंद लीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और योगमय हों, योगी हों, उपयोगी हों।